अस्सलाम वालेकुम। नाकाबिल तरदीद में खुशामदीद। नाकाबिल तरदीद साइंसी हक़ाइक़ पर मबनी एक ऐसा सिलसिला है कि जिसको मुकम्मल तौर पर रद्द भी नहीं किया जा सकता, लेकिन शवाहिद के बावजूद उनको मानने के लिए इंसानी जहन आमादा भी नहीं। इससे पहले हम साइंसी बुनियाद पर जिन्नात के वजूद पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम इंसान की बका और इर्तिका पर बात करेंगे। आज हम ट्रांसह्यूमनिज्म और इंसानियत के मुस्तकबिल पर बात करेंगे। ट्रांसह्यूमनिस्ट तहरीक, इसकी कुछ बुनियादी बातें और इसके अहदाफ, इसके हैरतअंगेज़ प्रोजेक्ट्स का तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ में इंसान में इंतहाई गैर मामूली क़ुव्वतों का मुज़ाहिरा किया होगा, जबकि हकीकत में इंसान इस तरह की खुसूसियात का हामिल नहीं। लेकिन एक सवाल जहन में ज़रूर आता है, क्या मुस्तकबिल में ऐसा मुमकिन होगा? क्योंकि आज हम रोज़मर्रा की आम मामूलात में टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स का जितना इस्तेमाल करते हैं या उन पर जितना इन्हिसार करते हैं और उनके बगैर ज़िंदगी मुश्किल और अधूरी समझते हैं, निस्फ़ सदी पहले इंसान उनके मुतालिक कुछ नहीं जानता था। अबदी ज़िंदगी और माफ़ुकुल फितरत ताकतों का ख्याल बिल्कुल नया नहीं है। द्युमलाई किस्से कहानियों से लेकर डिजिटल दिमागों पर काम करने वाले जदीद साइंसदानों तक इंसान ने हर दौर में बेहतर बनने की कोशिश की है। टेक्नोलॉजी की हमगिरियत के साथ मिलकर ये ख्याल ट्रांसह्यूमनिज्म में बदल गया। ट्रांसह्यूमनिस्ट FAQs के मुताबिक इस तसव्वुर के पीछे बुनियादी सोच इंसानी फितरत को बेहतर बनाना है। दूसरे लफ्ज़ों में, बहैसियत इंसान हमारी मौजूदा हालत हमारी इर्तिका यानी एवोल्यूशन की चोटी नहीं है, बल्कि नुक्ते आगाज़ में से एक नुक्ता है। ट्रांसह्यूमनिस्टों का ख्याल है कि हम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके खुद को ज़्यादा होशियार, मजबूत और किसी हद तक लाफानी बना सकते हैं। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक ट्रांसह्यूमनिज्म एक समाजी और फ़लसफ़ियाना तहरीक है जो कि इंसानी इर्तिका को मजबूत टेक्नोलॉजीज़ की तहकीक और तरक्की से फ़रोग़ देने के लिए वजूद में आया है। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ इंसानी हिस्सी पजीराई, ह्यूमन सेंसरी रिसेप्शन, जज्बाती सलाहियत यानी इमोशनल एबिलिटी या इल्मी सलाहियत यानी कॉग्निटिव कैपेसिटी को बढ़ाने के साथ साथ इंसानी सेहत को यकसर बेहतर बना देगी और इंसानी ज़िंदगी की मुद्दत में भी इजाफा करेगी। इंसानी जिस्म में हयातियाती या जिस्मानी टेक्नोलॉजीज़ के इजाफे के नतीजे में होने वाली इस तरह की तब्दीलियाँ कम व बेश मुस्तकिल और जिस्म में जम हो जाएंगी। 19वीं सदी के आखिर में इंग्लैंड में साइंसदानों के एक ग्रुप ने एक्स क्लब नामी एक सोसाइटी की बुनियाद रखी। क्लब के सबसे मशहूर अरकान, जिन्हें एक्समैन भी कहा जाता है, समाजी डार्विनिस्ट हर्बर्ट स्पेंसर और माहिर हयातियात थॉमस हेनरी हक्सले थे। दर हकीकत हक्सले ही वो साइंसदान था जिसने डार्विन से नजरिया इर्तिका का लंबन करने को कहा, जो बरसों से उसने अपने जहन में रखा था। डार्विन से मुतासिर होकर और उनके नजरियात की जांच पड़ताल करते हुए जर्मन फलसफी फ्रेडरिक नीत्शे ने सुपरमैन का नजरिया मुतारिफ कराया, जो इंसानियत को इर्तिका के अगले मरहले तक ले जाएगा। जर्मनी में इस तरह के मुतालियात करने वाले साइंसदान दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका चले गए और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के कंट्रोल में साइबरनेटिक्स ग्रुप कायम किया, जहां तहकीक नस्ल पर नहीं बल्कि तिब और टेक्नोलॉजी पर मरकूज हो गई। ट्रांसह्यूमनिज्म की इस्तिलाह सन 1957 में अंग्रेज माहिर हयातियात और फलसफी जूलियन हक्सले ने अपने एक मजमून में वज़ा की थी। हक्सले ने बुनियादी तौर पर समाजी और सकाफती तब्दीली के जरिए इंसानी हालत को बेहतर बनाने का हवाला दिया, लेकिन इस मजमून और नाम को ट्रांसह्यूमनिस्ट तहरीक ने बुनियादी तौर पर अपनाया। हक्सले का ख्याल था कि अगरचे इंसानियत फितरी तौर पर इर्तिका पजीर हुई थी, लेकिन अब समाजी इदारों के लिए ये मुमकिन है कि वो माशरे के बजाय टेक्नोलॉजीज़ के जरिए इंसानों के एवोल्यूशनरी प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। तहरीक के पैरोकार आज़ादी पसंद होते हैं और आला टेक्नोलॉजी या तालीमी इदारों में मुलाजमत करते हैं। इसके बुनियादी हामी अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट और मुस्तकबिल के माहिर रे क्रूजवेल, ऑस्ट्रिया में पैदा होने वाले कैनेडियन कंप्यूटर साइंसदान और रोबोटिस्ट हंस मोरविक और नैनो टेक्नोलॉजी के मुहक्किक एरिक ड्रेक्सलर जैसे मुमताज़ तकनीकी माहिरीन और साइंसदान रहे हैं। ये तहरीक अपने आगाज़ से ही एक्सट्रापेनिज्म पर काम करने वाले ग्रुप्स की एक ज़ेली अंजुमन के तौर पर तैयार हुई। ट्रांसह्यूमनिज्म बुनियादी तौर पर माबाद इंसानियत के दो तस्वुरात के मानने वालों पर मुश्तमिल है। एक जिसमें तकनीकी और जीनियाती बेहतरी ने बुनियादी तौर पर बेहतर इंसानों की एक अलग स्पीशी पैदा की है, जबकि दूसरा जिसमें इंसानों से ज़्यादा मशीनी जहानत बेहतर काम करती है। इंग्लैंड में फेबन सोसाइटी सरमायादारों के कंट्रोल में सोशलिस्ट न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहती थी, ताहम वो इसे इस तरह नहीं करना चाहते थे जैसा कि स्वीत रूस में हुआ था। इसके बजाय उन्होंने इर्तिकाई नुक्ता नज़र का इस्तेमाल करते हुए इनकलाबात लाने की कोशिश की। सोसाइटी के अरकान ने नीत्शे के तहकीकात को अपने प्लानिंग से नहीं हटाया। इस सोसाइटी में, जिसमें हक्सले के साइंस फिक्शन के तालिब इल्म द इनविजिबल मैन के मुसन्निफ H.G. वेल्स शामिल थे, दो मशहूर मुसन्निफीन जॉर्ज ऑरवेल और हक्सले के पोते एल्डस हक्सले भी शामिल थे। ये मुसन्निफीन जिन्होंने डेटसोपिया यानी दुनिया के मुस्तकबिल के बारे में दो तस्वुरात पेश की। ऑरवेल के नज़रिए के मुताबिक दुनिया पर एक मखसूस जमात का कब्जा होता है और सबको ज़बरदस्ती गुलाम बना दिया जाता है, जिसमें ख़ानदान का तस्वर ख़त्म हो जाता है, जबकि हक्सले ने इसे ब्रेव न्यू वर्ल्ड के नाम से मंसूब किया है और उसके नज़रिए के मुताबिक दुनिया गुलामी को पसंद करते हैं।
जब एल्डस हक्सले अमेरिका में इंसानी जहन को कंट्रोल करने के लिए LSD पर तहकीक कर रहे थे, उसके भाई जूलियन हक्सले ने अपने किताब रिलीजन विदाउट रेवोल्यूशन में ट्रांसह्यूमनिज्म की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई। ट्रांसह्यूमनिज्म एक ऐसी इस्तिलाह है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों को उनकी मौजूदा जिस्मानी और जहनी हुदूद यानी फिजिकल एंड मेंटल लिमिट्स से बाहर जाने की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होती है। ट्रांसह्यूमनिस्ट के मुताबिक चूंकि इंसानी इर्तिका रुक गया है, इसलिए इसे मशीनों और अद्वियात के जरिए आगे बढ़ाना जरूरी है। जूलियन हक्सले के पसंदीदा दोस्तों में से एक, जो यूनेस्को के पहले डायरेक्टर भी थे, पादरी पियर टेलहार्ड डिजॉर्डियन थे। जेसफर्ड डिजॉर्डियन को कैथोलिक डार्विन के नाम से भी जाना जाता था। उनका ख्याल था कि तमाम लोगों के जहन शऊर के एक आला सतह पर मुत्तहिद हो जाएंगे, जिसे उसने नोस्फेयर यानी जहनी दायरा कहा। अमेरिका में इस तरह के मुतालियात ने मुख्तसर वक्त में फल दिया। पर्सनल कंप्यूटर्स ने हमारी जिंदगियों में इंटरनेट और हर जगह www लाया, जो 3 वाव के तौर पर पढ़ा जाता है, जिसका मतलब इब्रानी में 666 और अबजद के मुताबिक, जो बाइबल के मुताबिक दज्जाल की अलामत भी है। पीसीज ने LSD की जगह ले ली। नेटवर्क, जिसे जेसफर्ड डिजॉर्डियन ने नोस्फेयर कहा था और H.G. वेल्स ने आलमी दिमाग कहा था, इस तरह कंप्यूटर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स आलात के जरिए जिंदा हो गया। अब इंटरनेट पर हमारी जितनी भी गुफ्तगू होती है, जितने भी पैगामात और तस्वीरें हम भेजते हैं, वो तमाम तरजीहात जो हम क्लिक करते हैं, यानी वो तमाम मालूमात जो हमें खुद से बेहतर मुतारिफ करवाती है, पस मंज़र में जमा होती हैं, जिसे बिग डेटा कहते हैं। जब इल्म और टेक्नोलॉजी में काफ़ी महारत हासिल कर लिया जाएगा, तो मंसूबा यह है कि बिग डेटा को मसनूई जहानत के बदौलत बिग ब्रदर्स में तब्दील किया जाएगा, जो ट्रांसह्यूमनिस्टों का देवता है, जो अहराम के ऊपरी हिस्से में अपनी जगह ले लेगा और इंसानों के हाथों से कंट्रोल भी। अगरचे उनके अकायद बातनी हैं, ट्रांसह्यूमनिस्ट रूह पर यकीन नहीं रखते और इसके बजाय इंसानी दिमाग को एक मशीन के तौर पर देखते हैं। उनका ख्याल है कि इंसानी दिमाग को सर्विसेज या दीगर इदारों और मशीनों में मुंतकिल करके लाफानी बनाया जा सकता है। इस कम्युनिटी में एग्नोस्टिक के साथ साथ मैक्समोर जैसे मुल्हिद भी शामिल हैं, जो अल्कोर सोसाइटी का सरबराह है और टेक्नोलॉजी के जरिए मुस्तकबिल में लोगों को जिंदा करने के लिए क्रायोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैक्समोर अपने एक मजमून बउनवान शैतान की तारीफ में लिखते हैं कि लूसीफर का मतलब है रोशनी लाने वाला। कहानी यह है कि खुदा ने लूसीफर को आसमान से बाहर फेंक दिया, क्योंकि लूसीफर ने खुदा से सवाल करना शुरू कर दिया था। लूसीफर अकल है, जहानत, तनकीदी सोच का मुजस्सिमा है। वो खुदा के अकीदे और दीगर तमाम अकीदों के खिलाफ खड़ा है। वो नए ख्यालात की खोज के लिए खड़ा है। खुदा भी उससे नफरत करता है। मेरे साथ शामिल हो, लूसीफर में शामिल हो और अपने दिमाग, अपनी मर्जी और अपनी हिम्मत के साथ खुदा और उसकी अंदरूनी क़ुव्वतों से लड़ने के लिए एक्सट्रोपी में शामिल हो। आज लोगों को तब्दील करने के मकसद के लिए ट्रांसह्यूमनिस्टों के जरिए बहुत से मंसूबे अंजाम दिए जाते हैं। चूंकि दुनिया में अब भी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां इंटरनेट और बिजली नहीं है, इसलिए गूगल एक्स कंपनी और फेसबुक इस बात को यकीनी बनाने के लिए करोड़ों खर्च कर रहे हैं कि जिनके पास पीने के लिए पानी तक नहीं, वो इंटरनेट की इस नेमत से मुस्तफीद हो सके। एक्स की साबिक मुलाजिमा मैरी लू जिब्स एक ऐसी MRI मशीन तैयार करने की कोशिश कर रही हैं जिसे सर पर पहनने वाली टोपी के तौर पर पहना भी जा सके और वो जहन भी पढ़ सके। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें दिमाग और जिस्म में चिप्स और इलेक्ट्रोड्स शामिल किए जाएंगे ताकि हमें कंप्यूटर जैसे नेटवर्क से मुंसलिक किया जा सके। ड्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी, जो अमेरिकन फौजियों की खिदमत करती है, साइबर फौजियों के दिमाग में चिप्स के साथ तजुर्बात कर चुकी हैं। जल्द अज जल्द इस नई दुनिया तक पहुंचने की उम्मीद में ट्रांसह्यूमनिस्टों की एक्स प्राइज फाउंडेशन भी साइंसदानों की हौसला अफजाई और तजुर्बाती मुकाबलों का एहतमाम करती रहती है। हमने रोबोटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, वर्चुअल रियलिटी, दिमाग, खलाई तहकीक, नैनो टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, साइबरनेटिक्स और मसनूई हयातियात जैसी नई तरक्कियों के साथ नई दुनिया में कदम रखा है। बातिनी जो गलत रास्ते पर चलने की वजह से रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर पा रहे थे, तकरीबन किसी जादूगर की तरह टेक्नोलॉजी के जरिए जिस्मानी और मसनूई तौर पर इसका इदराक कर रहे हैं। जब हमारे दिमाग में द मैट्रिक्स की तरह एक चिप लगा दी जाएगी या फिल्मों लूसी और लिमिटलेस की दवाइयाँ मार्केट में आ जाएंगी, क्या हम मुजाहिमत करेंगे या हम स्टोर के सामने कतारें लगाएंगे जैसे जब कोई नया फ़ोन मॉडल सामने आता है? मुझे यकीन है कि दूसरा इम्कान हकीकत बन जाएगा। बहरहाल हम एक नई बहादुर दुनिया में रहते हैं, गुलामी का मजा चखने लगते हैं। जैसा कि एलन मस्क ने कहा, हम कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स की बदौलत पहले ही साइबर्स में तब्दील हो चुके हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते या उनके बगैर काम नहीं कर सकते। इन टेक्नोलॉजीज को बस जिल्द की सतह के नीचे नस्ब करना बाकी रह गया है। ट्रांसह्यूमनिस्ट तहरीक की रुकनियत एक इजाफी तरीके से तकसीम होती है। ट्रांसह्यूमनिज्म का एक नुमाया तनाव ये दलील देता है कि समाजी और सकाफती इदारे बशमूल कौमी और बैनुल अक़वामी सरकारी तंजीमें तकनीकी तरक्की की रफ्तार से बड़ी हद तक गैर मुताल्लिक होंगी।
मार्केट की कुव्वतें और तकनीकी तरक्की की नौइयत समाजी और सकाफती असरात से कतई नज़र इंसानियत को तकरीबन एक ही नुक्ते की तरफ ले जाएगी। इस इख्तितामी नुक्ते को अक्सर सिंगुलरिटी यानी वहदियत कहा जाता है। वहदियत एक इस्तिआरा है जो फल्की तबियात से अखज़ किया गया है और ब्लैक होल के मरकज़ में मौजूद हाइपरडेंस मादे के नुक्ते का हवाला देता है जो उसकी शदीद कशिश शक्ल की वजह से होता है। ट्रांसह्यूमनिस्टों में इनफरादियत को इस नुक्ते के तौर पर समझा जाता है जिस पर मसनूई जहानत इंसानियत से आगे निकल जाती है, जो इंसान और मशीनी शऊर को यकजा करने की इजाज़त देगी। ये हम आहंगी इंसानी शऊर, जिस्मानी ताकत, जज्बाती तंदुरुस्ती और मजमूई सेहत में इजाफा करेगी और इंसानी ज़िंदगी की मुद्दत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। ट्रांसह्यूमनिज़म का दूसरा तनाव एक मुतज़ाद नज़रिया रखता है कि समाजी इदारे जैसे कि मजहब, शादी और बच्चों की परवरिश के रवायती तस्वुरात और मगरिब के आज़ादी का नुक्ता नज़र न सिर्फ तकनीकी तरक्की की रफ्तार को मुतासर कर सकते हैं बल्कि बिलाखिर उसे रोक सकते हैं या रोक रहे हैं। बूस्ट्रोम और बरतानवी फ़लसफ़ी डेविड पेरियस ने 1998 में एक तंजीम के तौर पर वर्ल्ड ट्रांसह्यूमनिस्ट एसोसिएशन की बुनियाद रखी, जो इन समाजी इदारों के साथ काम करने के लिए वक़फ़ है ताकि इंसान की बेहतरी और एवोल्यूशन के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा सके और इन तमाम समाजी क़ुव्वतों का भी मुकाबला किया जा सके जो बज़ाहिर इस तरह की तकनीकी तरक्की को रोकने के लिए बरसर पैकार है।